तो बच्चों आज हम कर रहे हैं चैप्टर जीके में चैप्टर 31 आवर सोलर सिस्टम। ठीक है। तो बच्चों आपने इसके बारे में एसएसटी में भी ईवीएस में भी पढ़ा होगा। तो सभी बच्चों को अपनी ये जीके की बुक निकालनी है। पेज नंबर 37 निकालना है और चैप्टर 31 आवर सोलर सिस्टम। ठीक है। चलिए, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं एंड मैनी अदर हेवनली बॉडीज़, और दूसरे कई आकाशीय पिंड भी होते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मतलब कि पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ का, अपने जीवन का कोई अस्तित्व है, मतलब जहाँ पर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो है, सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, मतलब केंद्र है। अराउंड विच द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व, जिसके चारों ओर 8 जो हैं ग्रह वो हैं घूमते हैं। नेम द प्लैनेट्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब हमें इन प्लैनेट्स के नाम बताने हैं और ये यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स है इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, सूरज के सबसे करीब जो ग्रह होता है वो होता है मरकरी, MERCURY, मरकरी। ठीक है, ये सबसे पास होता है। तो बच्चों सूर्य के सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी, जिसको हिंदी में हम बुध भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों नंबर आता है वीनस का। वीनस को हम हिंदी में शुक्र कहते हैं। देन अर्थ। अर्थ इज़ अ वेरी स्पेशल प्लैनेट बिकॉज ये जो है यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अर्थ को हिंदी में हम पृथ्वी कहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं। पृथ्वी हमारा घर होती है ना, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके बाद आता है बच्चों मार्स। मार्स जो है इसको हिंदी में हम मंगल ग्रह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, बृहस्पति बोला जाता है इसको। इसके बाद सैटर्न आता है। सैटर्न को शनि कहते हैं। और इस पर देखिए इस पर एक इसके साइड में एक रिंग भी होती है। यूरेनस 7th जो है नेपच्यून आपका हमारे जो सोलर सिस्टम का, इस पे भी इसके साइड में भी रिंग है। उसके बाद आता है बच्चों लास्ट में नेपच्यून, जो कि सबसे ठंडा भी होता है ये प्लेनेट, और पृथ्वी से बहुत दूर भी होता है। ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आपसे जैसे मैंने बोला था आज हम 2 चैप्टर कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 32 पॉल्यूशन। बहुत थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, मैं इसीलिए आपको ये करा रही हूँ। इसमें ये चैप्टर 32 पॉल्यूशन, व्हाट इज़ बीइंग पॉल्यूटेड। क्या चीज़ मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनसे क्या पॉल्यूट हो रहा है। अगर इफ़ एयर पॉल्यूटेड, देखिए 3 सर्कल यहाँ पे आप देखो 3 कलर के सर्कल हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो अगर इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर इफ़ एयर इज़ पॉल्यूटेड तो आपको पिंक में टिक करना है। वाटर अगर पॉल्यूट हो रहा है तो ऑरेंज में, और अगर नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है तो फिर आप ग्रीन से करेंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले इसमें क्या पॉल्यूट हो रही है, एयर, तो हमने पिंक में टिक किया है। उसके बाद इधर भी जो है दूसरे में फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से क्या हो रही है, पॉल्यूट एयर, तो यहाँ पर भी हमने पिंक में किया है। यहाँ पर फायर क्रैकर्स जलाए जा रहे हैं, इससे भी जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो रही है, इसीलिए हमने इसको भी पिंक में किया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बच्चा साइकिल चला रहा है तो इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हमने इसको खाली छोड़ा है। उसके बाद रिसाइकल्ड पेपर, अगर हम पेपर को रिसाइकल करते हैं तो कुछ भी पॉल्यूट नहीं होता है, बल्कि ये जो एक्टिविटी होती है ये इको फ्रेंडली एक्टिविटी होती है। यहाँ पर देखिए
भैंस को पानी में नदी में नहलाया जा रहा है, तो इससे क्या पॉल्यूट हो रहा है, वाटर। तो वाटर पॉल्यूशन के लिए हमने ऑरेंज पर टिक किया है। इसके बाद बच्चों देखिए, गाड़ियों से निकलने वाले शोर से ये परेशान है ना बच्चे, तो इससे नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। ये बच्चा मछली को कुछ खिला रहा है, तो बच्चों इस तरीके से हम कुछ भी मछली को नहीं खिला सकते और इससे वाटर भी पॉल्यूट होता है। इस तरीके से बच्चों वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है, तो हम इसको ऑरेंज पर टिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये बच्चा पेड़ लगा रहा है, तो इससे कुछ भी पॉल्यूट नहीं हो रहा है, ये भी इको फ्रेंडली एक्टिविटी है, तो यहाँ पर हमने इसको ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग ये वर्क जो है अपनी जीके की बुक में करेंगे, पेज नंबर 30, चैप्टर नंबर 31, 32 में, और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।